एक कदम और सफलता की ओर, खुद से जीतने वालों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, हमारा समय कीमती है। आज हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि काम करते समय शांत और फोकस कैसे रहें। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। आपने कहा कि मेरा मूड ठीक ठाक है, आज तो मैं ध्यान लगाकर काम करूंगा। ऐसा सोचकर आप बैठे और 10 मिनट के अंदर में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। आप सोचने लगे कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है, या आप सोचने लगे कि ये ठीक से नहीं हो पा रहा है। फिर आप सोचते हो 2 मिनट ये कर लेता हूँ, फिर मन लगा कर काम करूँगा। लेकिन इतने में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर गिल्ट होती है, अच्छा नहीं लगता और ऐसा दिन में कई बार होता है और काम करने का फ्लो नहीं बन पाता है। ये तो रही प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और न्यूरोसाइंस के कुछ बेहतरीन प्रैक्टिकल टिप्स। वेलकम टू स्टडी विद SRV। मैं हूँ सौरभ कुमार SRV। सबसे पहले क्या करना है? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हमें सिखाती है कि अपने काम को रिस्पेक्ट और पूजा के बिलीफ के साथ करनी चाहिए। कोई काम कितने समय में किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को शॉर्ट टर्म वर्क और लॉन्ग टर्म वर्क में बांटेंगे। काम अक्सर हमारे डेली और पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग वास्तविक में डेली लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को बैलेंस करने के बारे में है। शॉर्ट टर्म वर्क डेली के वैसे काम होते हैं जो तुरंत कंप्लीट हो और तुरंत रिजल्ट मिल जाए, जैसे टू डू लिस्ट मैनेज करना है या स्टडी टेबल अरेंज करना है। इन्हें करने में 5 मिनट लगेंगे। अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन में डेविड एलन कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में कम समय लगता है तो उसे उसी समय किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म वर्क को करने के लिए हम लोग डू इट नाउ का माइंडसेट रखेंगे। हमें इसे प्रोकास्टिनेट यानी बात के लिए टाल नहीं सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वर्क दिन के वैसे काम होते हैं जिसमें हार्ड वर्क, पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए होता है। कभी कभी तो हमें रिजल्ट भी दिखाई नहीं देता है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म वर्क और लॉन्ग टर्म वर्क दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं ताकि वर्क का हेल्दी और सस्टेनेबल फ्लो बना रहे। लॉन्ग टर्म वर्क को कैसे करें? लॉन्ग टर्म वर्क वाले काम को करने में हमारा पहला स्टेप होगा इंटेंशनल फोकस। मान लीजिए आपको रनिंग करना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम 5 मिनट के लिए इंटेंशनल फोकस बनाएंगे। इस 5 मिनट को आप खुद को प्रिपेयर करने में लगा सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आप काम को आसानी और बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, या आने वाले टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन के लिए खुद को अवेयर कर सकते हैं, या बेटर आउटकम के बारे में थॉट लाकर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। ये स्टेप आपको आपके मंकी माइंड को कंट्रोल करने में मदद करेगा और आप आगे फोकस बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म वर्क के स्टेप 2 में हमारा टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। इस टेक्निक में आप काम को फिक्स टाइम अलॉट करेंगे। डाटा से पता चलता है कि इंसान एक बार में मैक्सिमम 90 मिनट्स तक अपने काम पे फोकस्ड रह सकता है। जैसे आपको पढ़ना है तो आप एवरेज 50 मिनट का टाइम ब्लॉक बना सकते हैं, और इस 50 मिनट में आपको सारी बातों को भूलकर काम पे फोकस करना है। ये टेक्निक आपको प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेगी। टाइम ब्लॉकिंग को टाइम बॉक्सिंग और प्रोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है। वक्त है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का जो कि रिसर्च और साइंस बेस्ड हैं। पहला,
काम करने से पहले एक पूजा की रिचुअल के जैसा रिवर्स काउंटिंग का उपयोग करेंगे। अपनी किताब 5 सेकंड रूल में मेल रॉबिन कहती है कि जब आप रिवर्स काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 1 बोलते हो तो ये आपके प्री ऑक्यूपाइड थॉट को इंटरप्ट करती है और नए काम में इंगेज होने में मदद करती है। रिवर्स काउंटिंग हमें हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बनाए रखने में भी मदद करती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप है, काम को ख़त्म करने के लिए भी एज अ रिचुअल हम रेस्ट का उपयोग करेंगे। रेस्ट आपको बॉडी एनर्जी को वापस नॉर्मल करने में मदद करती है और इसके लिए आप वॉक, स्ट्रेच या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थर्ड प्रैक्टिकल टिप है, रिसर्च साबित करती है कि ह्यूमन मल्टीटास्किंग नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ मुमकिन है। फोर्थ, लॉन्ग टर्म वर्क में फोकस इंक्रीज करने के लिए आप वाइट नॉइज या बाइन्यूरियल बीट्स का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ, पांचवा टिप्स है हमारा गुड बॉडी पोस्चर और डीप ब्रीथिंग पैटर्न आपको एनर्जेटिक और फोकस बनाए रखेगी। हमारे लिए शॉर्ट टर्म वर्क और लॉन्ग टर्म वर्क के मोमेंटम को बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि अपने डे टू डे लाइफ को और भी बेहतरीन बना सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मास्टर द आर्ट ऑफ लर्निंग पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे हम लर्निंग के आर्ट को मास्टर कर खुद की ग्रोथ स्पीड कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैं काम के हिस्से के वीडियो लाता रहूँगा। करेज, एक्शन, अवेयरनेस, एक कदम और जीत की ओर। जय हिंद, जय भारत।